कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी। बीते
हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। लंबा है सफर, इसमें कहीं रात तो होगी। बाबा कहते हैं कि ये 84 जन्मों का लंबा सफर आप बच्चों ने तय किया। कितने स्टेशनों पे उतरे हम, और हर बार ये चोला हमने बदला। अब बाबा कहते हैं बच्चे इतना लंबा सफर तय करते आए, तो अब रात भी हुई। रात में बाबा कहता है क्या होता है? विश्राम होता है, नींद होती है, थकावट होती है, सुस्ती होती है, सपने होते हैं। तो बाबू कहते हैं बच्चे अब इस लंबी रात के बाद फिर से सुबह आने वाली, तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? सुस्ती छोड़नी पड़ेगी, थकावट ये छोड़नी पड़ेगी, सपने ये छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कर्णों को जगाने कौन आए हैं? स्वयं रघुपति राघव राजा। दुनिया तो बाबा कहता है सोई पड़ी है, ये जानते नहीं कि समय आ गया है। एक बार हम सुन रहे थे, एक शिष्य, छोटा सा बालक एक गुरु के पास रहता था, तो सेवा करता था गुरु की। गुरु के पास एक छोटी सी मूर्ति थी कृष्ण की, उसके भी गुरु ने उसको वो दी थी। तो जो शिष्य था वो क्या करता था, गुरु के स्नान से पहले उनकी पूजा का जो स्थल था उसको साफ करना, वो जो मूर्ति है उसकी सफाई करना, हार पहनाना, धूप बत्ती तैयार रखना। तो ये सारा जो क्रियाक्रम होता था वो बच्चा छोटा सा, वो शिष्य जो था वो गुरु के लिए तैयार रखता था। तो शिष्य को पता था कि गुरु के लिए इस मूर्ति की क्या कीमत है, जान से भी ज्यादा चाहता है इसको। तो बड़े सत्कार से, बड़े प्यार से वो रोज सुबह प्रार्थना के लिए ये सब तैयारियां गुरु को करके देता था। अब एक दिन क्या हुआ, छोटा सा बच्चा है और आज गलती हो गई। गलती क्या हुई? जब उस मूर्ति की सफाई करने लगा, साफ करने लगा, तो वो मिट्टी की मूर्त हाथ से छूटी और टूट गई। अब किस मुख से जाकर गुरु को कहे कि वो मूर्ति जिसकी आप पूजा करते हो आज तो खंडित हो गई? किस मुंह से जाकर? तो गुरु के पास गया, हाथ जोड़े और सर झुका के कहने लगा कि संसार में जब कोई चला जाता है तो इसका कारण क्या है? गुरु से जाके पूछा। गुरु ने जवाब दिया, जब समय आ जाता है तो जाना पड़ता। अब इतनी बात कह के जब गुरु वो सामने आया, पूजा स्थल पर बैठने लगा, तो देखता है खंडित मूर्त। अब बच्चा कहने लगा, जो शिष्य था, कहते हैं गुरुजी समय आ गया था, इसलिए ये मूर्ति खंडित हो गई। गुरु बड़ा प्रसन्न हुआ, बच्चा तो काफी बुद्धिमान। कहने लगा बिल्कुल सत्य है कि समय आ गया था
तो ये मूर्ति खंडित हो गई। लेकिन जब तेरे जीवन में, ये तो मूर्ति की बात है ना, तेरे जीवन में जब तेरा कोई अपना प्यारा, जब वो खंडित होता है ना, आत्मा और शरीर दोनों अलग हो जाते हैं, तो खंडित हो जाती है ये मूर्ति। तो शिष्य को गुरु ने कहा कि देख, जब तेरे जीवन में तेरा कोई प्यारा शरीर छूट जाए ना, तब ये याद रखना कि समय आ गया है। तब मैं तुझसे पूछूं, आज तो तू कह गया कि समय आ गया था, तो गुरुजी ये मूर्ति खंडित हो गई। क्रोध ना करना, समय आ गया था, आप ही ज्ञान दे रहे हो। तो गुरु ने जो शिष्य को ये पाठ, ये मूल मंत्र, महामंत्र दिया, उस बच्चे ने सोते जागते खाते पीते इस मूल मंत्र को जपा। देखते हो दुनिया में लोग माला लेकर बैठते हैं, राम राम रटते हैं, कोई ओम नमः शिवाय रटता है। तो उस बच्चे ने कौन सा मूल मंत्र रट लिया? समय आ गया है, समय आ गया। शरीर में कोई बीमारी हो तो कहता था समय आ गया। जब संसार से सुनता है कि किसी को अकारण अकाले मृत्यु हो गई, तो कहता है कि समय आ गया। तो हर बात को, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, तो क्या कहता है? समय आ गया। तो कुछ वर्षों में गुरु ने उसको परखा। आज इस बच्चे की अपनी ही माँ इस दुनिया से चली गई। इस बच्चे को जाकर ये संदेशा दिया आश्रम में कि आपकी माँ ने आज शरीर छोड़ दिया। तो बच्चा उस समय बर्तन धो रहा था, कहने लगा समय आ गया। जब समय आ जाता है तो कुछ भी टाले टलता नहीं, और बर्तन धोता गया। बाबा भी हमको रोज ये समझाता है, बच्चे समय आ गया। कौन सा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे समय आ गया, अब घर जा। समय आ गया, अब कलयुग को टाटा करनी है। कलयुग को टाटा कौन करे? बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय बाप आए हैं पुरानी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार कर। तो हाहाकार ने से बाबा कहता है तुम घबरा नहीं जाना। दुनिया में तो बाबा कहता है इस समय क्या है, सब में खिटपिट है, लड़ाई झगड़े चलते रहते, मन किसी का भी शांत नहीं है, सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं। तो ऐसी दुनिया बाबा कहता है इसको अभी टाटा करना। लेकिन मजे की बात तो ये है, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया ऐसी बनी है जैसे जैसे बाबा कहता है एक हारता हुआ जुआरी होता है ना, तो उठना नहीं चाहता, जीतने वाला भी उठना नहीं चाहता और हारने वाला भी उठना नहीं चाहता। सोचता उधार लेकर ही एक दाव खेल लूं, क्या पता जीत जाऊं। बाबा कहता है ये खेल कौन सा है? हार और जीत का खेल। माया से बाबा कहते हैं बच्चे आप 63 जन्म हारते आए हो, पुराने अनुभवी हो, इसलिए आज भी कहते हो गुस्सा छोड़ना तो चाहता हूं, छूटता नहीं है। हार खा जाते। सोचता तो बहुत हूं कि चिंता किसी बात की नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी चिंता लग जाती। बाबा कहता है यही तो मैं कहता हूँ, यही तो कलयुग है। इसी को तो कहता हूँ कि लंबा है सफर, इसमें कहीं रात तो होगी ना। कभी ये सोचो ही नहीं। देखो जीवन में हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं अगर आज मैं सुखी हूं ना, तो ऐसा ही मेरा जीवन हमेशा चलता रहे।
नहीं होने वाला, हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं जहां रात है वहां दिन भी है, दिन है तो रात भी। ये सफर बड़ा प्यारा है। हाँ, बाबा हमको चक्र की याद दिला। बाबा कहते हैं जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ता है ना, ऐसे ऐसे बाबा कहता है आत्मा सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान। फिर से बाबा कहता है तमो से फिर से सतो प्रधान जाकर बन जाता है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे उतरना आसान है ना। कोई कमरे में अभी आ जाए और ऐसा कुछ कर दे, हमें 2 मिनट में गुस्सा आ जाएगा। फोन खींचे कोई, आके कोई कमरे में शोर मचाए, अभी आएगा नहीं आएगा, एकदम से नहीं आएगा। पहले बाबा कहता है गुस्सा भी कैसे शुरू होता है, इरिटेशन से। कहते हैं मुझे ये बात पसंद ही नहीं है, मुझे इसकी ये आदत पसंद ही नहीं। और बाबा हमको क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे रात तो होगी, एक घर में एक बाप के सारे बच्चे कोई डॉक्टर नहीं बन जाते, है ना। बाबा कहते हैं मेरे भी देखो ढेर बच्चे हैं, थोड़ी सी देर पढ़ाई पढ़ते हैं और बाबा कहता है फिर बाप को भी भूल जाते हैं, पढ़ाई भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है यहाँ रोज रोज ज्ञान सुनकर अपने को परिवर्तन करना पड़ता है। खुद ही बाबा कहता है तुम यहाँ स्टूडेंट भी हो और अपने टीचर भी हो। तो बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले ये चेक करो कि तुम्हारे जीवन में हाहाकार मिटा। दुनिया की चिंता बाद में करेंगे। दुनिया में तो देखते हो ना, ब्रेकिंग न्यूज दुनिया भर की देख लेते हो। राह चलते हैं तो कितने लोगों के आपस में झगड़े हो रहे हैं। ट्रैफिक में देखो लोग हॉर्न बजा बजा के चिल्ला रहे एक दूसरे के साथ। और घरों में भी तो शांति के लिए हमने फिर क्या बनाए, मंदिर बना दिए। चलो थोड़ी देर मंदिर में जाकर बैठ जाए। मंदिर में क्या है, करप्शन है नहीं। मंदिर में बड़ा जबरदस्त करप्शन। मंदिर में चोरियां होती हैं, पुलिस वाले तैनात हैं मंदिरों में। जैसे बॉर्डर पर सेना तैनात है ना, ऐसे मंदिरों में भी पुलिस वाले चाहिए। किस लिए? ताकि ये जो भीड़ आएगी, ये भीड़ भक्तों की है। ये वो भक्त हैं जो बेचारे नियम मर्यादाओं का पालन करते। लेकिन जब मंदिरों में भीड़ बढ़ती है ना, तो पुलिस डंडे हाथ में लेके इनकी लाइनें लगवा रही होती। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन से हाहाकार गया गया बाबा। बीते कल की बाबा कहता है चिंता तुमको खाती तो नहीं, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, काश ऐसा नहीं होता। और आने वाला कल, ये तुमको दुखी तो नहीं करता कि मुझे कौन पूछेगा, मेरी कौन सेवा करेगा। और हम जो दूसरों को देना चाहते हैं, क्या हम वो दे पाएंगे? क्या हम उतना उस समय तक इनको सहयोग करने लायक होंगे? क्योंकि आसक्ति है ना, बच्चों में आसक्ति है, बच्चों के बच्चों में आसक्ति है। कल को मैं नहीं रहा तो इन्हें कौन पूछेगा, इन्हें कौन खिलाएगा? ये हाहाकार है, ये दुख का कारण है आत्मा। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो अभी जय जयकार कराने आया, चाहिए जय जयकार। कहते हैं चढ़ते सूरज को सब नमस्कार करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये सूरज कब चढ़ा, ये डूबा पड़ा है अज्ञान के अंधकार, मोह में, लोभ में, अहंकार। ये सूरज जैसे अस्त हो चुका।
अब इसके उदय होने का समय आ चुका है, समय आ चुका है। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। कौन कहता है? भगवान कहता है। आपने देखा होगा अक्सर हम छोटे होते हैं तो ये सब हम बोलते हैं कि खेलोगे, कूदोगे तो खराब हो जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें 63 जन्म हो गए माया के साथ खेलते खेलते। माया ने तुमको निकम्मा कर दिया, किसी काम के जोगे नहीं हो। बाप को कैसे बच्चे चाहिए? मददगार। बाबा कहता है यहाँ तुम मदद मांग रहे हो, भगवान मेरी रक्षा कर, भगवान मुझे धन दे, हाँ भगवान मुझे तरक्की दे। बाबा कहता है मुझे मददगार चाहिए। सोचो, जो भगवान को भी मदद कर जाए, कोई छोटी हस्ती होगी? ऐसे ही राम ने हनुमान को नहीं कह दिया तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भगवान जिनकी महिमा गाए, सोचो क्या उनके भाग्य हो। देखो दुनिया में बच्चे तो सभी के पास होते हैं, संतान होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन संतान का सुख मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो इस समय भगवान की श्रीमत पर चलेंगे, भगवान कौन है? तुम्हारा माई बाप है, तुम आत्मा हो। बाबा कहते हैं मेरे सिवा तुम्हारा कोई ठोर नहीं है। और बताओ, बाबा कहता है कोई ठोर ठिकाना है तुम्हारा? चार यार होंगे, बाबा कहता है रास्ते लगा के तुम्हें चल पड़ेंगे। कहाँ जाओगे तुम? कोई ठोर ठैया है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। बाबा कहता है फिर सयाने बनो। बाप को कैसे बच्चे पसंद है? सयाने, समझदार। मंद बुद्धि बच्चे नहीं चाहिए उसको। बाबा कहता है जो रोज यही भूल जाए कि मैं आत्मा हूं। ये पुरुषार्थ हमको सारा दिन करना। आत्मा शरीर के अंदर बैठी है, जैसे मंदिर में एक मूर्त है। जाते हो ना मंदिरों में, तो मंदिरों की पहले दहलीज पर हम माथा झुकाते हैं, और फिर जो अंदर प्रतिमा है, मूर्त है, उसके आगे जाकर हम जोली फैलाते हैं। दर्शन हम उसके करने जाते हैं। और मूर्ति बैठी कहाँ होती है? जमीन पर तो नहीं होती होगी। कितने मंदिरों में जाके आपने दर्शन किए हैं, मूर्ति का स्थान कहाँ दिखाते हैं? ऊंचा। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी ऊंचाई को पहचाना तुमने? ऊंचे ते ऊंचे भगवंत भगवान के बाबा कहता है तुम बच्चे हो। तो कद किस चीज का है? दुनिया में भी देखो लोग कद की बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा कद माना ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी? ऊंचाई विचारों, ऊंचाई संस्कारों की, ऊंचाई अच्छे श्रेष्ठ बोलों की, ऊंचाई श्रेष्ठ भावना की। बाबा कहते हैं ये कद मैं तुम्हारा बढ़ाने आया। ये कद बढ़ाया तुमने। दुनिया में देखो कई लोगों को हाइट बढ़ानी होती है ना, तो कोई पेड़ पे लटकते हैं। कहते हैं लटकने से क्या होता है? हाइट बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई 40 साल में पेड़ पे लटके तो उसकी हाइट बढ़ेगी। एक ग्रोथ एज होती है हमारी लाइफ, ग्रोइंग पीरियड, है ना? उस एज का बच्चा अगर पेड़ से लटके तो चांसेस हैं कि उसकी हाइट बढ़ जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये संगम का समय है। बाबा कहता है जब बाप की याद से, बाबा कहता है ऐसे लटके रहो जैसे कोई लटकता है ना, फांसी लटकता है तो क्या होता है? जबान बाहर आ जाती है। बाबा भी क्या समझाता है? बाबा कहता है एक बाप की याद में हमेशा रहो, ये है कद का बढ़ना।
इससे बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी कद काठी बढ़ेगी। बाकी दुनिया में तो 6 फुट की हाइट ले जाओ, 6.5 की ले जाओ, 7 की ले जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे ऊंचाई किसकी है? ऊंचाई है, बाबा कहता है, आपकी परवरिश की, जो भगवान दे रहा है। दुनिया में ये परवरिश सबको तो नहीं मिलती, मिलती है सब, सब लेना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं हमें भगवान नहीं बनना, हम तो इंसान ही ठीक, लेकिन इंसान भी तो नहीं है, इंसान भी तो नहीं है। आपने देखा है कई बार हम इंसान को बंदा भी कहते हैं। झगड़ा करते हैं ना आपस में, क्या कहते हैं? कहते हैं बंदा बन जा। इसका मतलब बंदा है नहीं, हम कह रहे हैं कि बन जा। और बंदा शब्द कहाँ से निकला है? बंदगी से। बंदगी का मतलब होता है सिमरन। बाबा कहते हैं बच्चे आप जितना आत्मा बनकर मुझ बाप को, निराकार पिता को याद करते हो ना, बाबा कहता है उतनी ही आत्मा क्या बन जाती है? पावन प्योर बनती है, बंदा बनती है। नहीं तो 2 पांव पे तो चल ही रहे, फिर क्यों कहा हमने दूसरे को कि बंदा बन जा? हम्म? तो इसलिए बाबा भी बच्चों को क्या समझाते? बाबा कहते हैं देखो अभी मृत्यु लोक में तो कितने झगड़े हैं, यहाँ कौन बंदा बने? यहाँ तो कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोच रहे हैं लोग, देख रहे हैं? नोचने का मतलब वो नहीं होता कि पंजे में पकड़ कर बैठे हैं उसको। नोचने का मतलब समझना, आज बिल्लियां नोचती है ना अपने आप। बाजार जाते हैं तो दुकानदार नोचने को तैयार बैठे, चीज होगी 100 की, नोच रहे, नोच रहे नहीं नोच रहे। हर चीज आप देखना दुनिया में, हर दूसरे से कुछ पाना चाहता है, इसको कहेंगे नोचना। हो सकता है दूसरे की सामर्थ्य नहीं है, हो सकता है दूसरा उतना भावना से भरपूर ही नहीं है कि मैं इसको रिस्पेक्ट दूं, प्यार दूं, सहयोग, उसके अंदर भावना ही नहीं, और हम तैयार बैठे नोचने के कि देना देता क्यों। आज हम किसी से सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, एक कोई नोन टू थे आपस में, बस पे चढ़े तो किसी ने, जो ऑलरेडी ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने उसको बस पे चढ़ता देखा और फोन लगाया। फोन जिनको लगाया वो नंबर अभी इन लोगों के पास नहीं है जो बस पे चढ़े, घर पे फोन लग गया। तो पूछा आपके मदर कहाँ है? तो कहने लगे वो तो भी बाहर है। फिर उन्होंने अपने फोन से लिस्ट से एक दूसरा नंबर ढूंढा, वो नंबर वही था जो वो बस में लेकर जा चल रहे थे। तो उसने वो नंबर लगाया और कहा कि तुम कहाँ हो अभी? सामने वाले ने कहा हम अभी बस में हैं, बताओ। तो कहने लगी मैंने आपको चढ़ते हुए देखा है बस में, आगे जो भी स्टैंड आ रहा है आप उतरो, मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। अब ये लोग बस से उतर गए, कहने लगे हम डिफेंस कॉलोनी तक पहुंचे हैं। तो डिफेंस कॉलोनी पर उसने उनको पिक किया और खुद जहां वो रहती हैं उनसे भी 3-4 मेट्रो स्टैंड और आगे इनका घर है, इनको घर तक छोड़ के गए। तो जब हमको ये सुनने में आया, तो देखो कितनी इंसान को खुशी होती है जब बिना ही नोचे कहीं से कुछ मिल जाता। कई बार होता है ना, कोई अपनी ही पहचान के होते हैं, हम कहते हैं थोड़ा सा हमें कहीं तक ड्रॉप कर दो, तो कहता है मेरे पास समय ही नहीं है, ऑलरेडी गाड़ी में इतने लोग बैठे हैं, मैं तुझे कहाँ से बिठा लूं? तो हम जब नोचते हैं हमको नहीं मिलता, हमें कहते हैं बड़ा घमंडी आदमी, ये बोले तब भी मैं नहीं बैठूं उसकी गाड़ी। और वो देखो, इनको पता भी नहीं कि हमें बस पे चढ़ता कोई देख रहा है। फोन लगाकर उन्हें बस से उतारा नीचे कि आजा, इकट्ठे चलेंगे।
रिश्तेदारी कोई भी नहीं है, साल साल कोई बातचीत भी नहीं होती, बस हाँ पहचान। तो जब वो बता रहे उनके चेहरे पे खुशी थी, भावना थी बहुत प्यारी। तो बाबा कहते हैं बच्चे देना सीख। ये खुशी जब हम दूसरों को देते हैं ना, तो बाबा कहता है आप दुआओं के पात्र बनो। मांगना बंद करो। बाबा कहता है कि हाँ भगवान के बच्चे बैठते हो, भगवान कभी किसी से मांगता है क्या? तुम्हारा बाप तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। बड़े बड़े करोड़पति आते हैं यहाँ भगवान के मंदिर, आते हैं नहीं आते? अभी मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या में, तो अंबानी ग्रुप गया नहीं गया? हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारे दुनिया के करोड़पति तो मेरे आगे आके शीस झुकाते हैं। अंत में जब ये भी दुनिया से विदाई लेंगे, तो कहा यही जाना है कि राम नाम ही सत्य है, तुम्हारी रिलायंस सत्य नहीं है, तुम्हारे नोट सत्य नहीं है, सत्य तो केवल एक राम है। और राम क्या कहता है? राम कहता है बच्चे सत्य माना आत्मा। क्यों कहता है ये दुनिया झूठी दुनिया? क्योंकि आत्मा का भान किसी में है ही नहीं। यहाँ कोई बाप बैठा है, कोई भाई बैठा है, कोई बहन बैठी है, कोई मम्मी बैठी है, कोई दादी बैठी है, कोई चाची बैठी। आत्मा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये झूठी दुनिया है। यहाँ जो प्यार करते हैं एक दूसरे को, ये भी झूठे हैं, स्वार्थ के हैं, है ना? अब देखो ये जो अभी हमने शेयर किया कि बस में से उनको पिक करके वो छोड़ने गए। अब जिनकी हम बात कर रहे हैं ये तो ज्ञान को नहीं समझते कि मैं आत्मा हूँ और मैंने आत्माओं को सहयोग किया, है ना? संस्कार तो है, संस्कार है किसी को कुछ देने का। तो बाबा कहते हैं बच्चे अल्पकाल का मैं तुमको जरूर देता हूँ, ये व्यर्थ नहीं जाए। जब हम किसी के चेहरे पर कुछ कुछ पल के लिए भी एक खुशी ले आते हैं ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाए, कभी नहीं जाए। लेकिन बिना ज्ञान के जब हम किसी को कुछ दे बैठते हैं, बाबा कहता है ये अविनाशी नहीं, बिना ज्ञान के। और ज्ञान सहित बाबा कहता है जब आप किसी को रिगार्ड देते हो, प्यार देते हो, सहयोग देते हो, सम्मान देते हो, इज्जत से नवाजते हो, तो बाबा कहता है ये क्या है? ये अविनाशी है। क्यों? क्योंकि हमने किसकी इज्जत की? हमने इज्जत कुर्सी की नहीं करी, हमने इज्जत किसी की आयु की नहीं करी कि उम्र में बड़ा है मुझसे तो पांव छू लेता हूँ। ये तो बाबा कहते हैं तुमने मिट्टी को सम्मान दिया। कहते हैं ना दुनिया में बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। बाबा कहता है ये तो तुम उल्टी गंगा बहाते हो। आज की औलाद होती है वो भी माँ बाप को कहती है कि जैसे आप बात करोगे चिल्ला के, ऐसे हम भी करें। छोटों को भी सम्मान चाहिए और बड़ों को क्या प्यार नहीं चाहिए? हर आत्मा को चाहिए। भूख भी लगती है तो प्यास भी लगती है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मृत्यु लोक है ना, तो मृत्यु लोक को बाबा कहता है अमर अमर लोक कैसे बनाओ? कैसे बनाओ? मृत्यु लोक है, बाबा कहता है मिट्टी मिट्टी से जुड़ी हुई है। और जब कोई शरीर छोड़ता है तो बाबा कहते हैं तुम पूरा जीवन रोते हो बैठे। ये है मृत्यु लोक। यहाँ दुखों का कोई अंत नहीं होने वाला। इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन दुखों से भरा मन साथ ले जाता। अपनों से बिछड़ने का दुख, जो जीवन सारा हमने मेहनत की, धन कमाया, परिवार, पैसा, मकान, जो भी कुछ हमने बनाया, क्या ये छूटने का दुख नहीं होता हमको? हम तो वो लोग हैं, एक चप्पल भी चोरी हो जाती है तब भी दुख मनाते हैं,
एक रुमाल कहीं गिर जाता है तो भी चैन नहीं पड़ती हमें। कितने चक्कर लगाते हैं, मेरा रुमाल गिर गया, मेरा चश्मा गिर गया, दुख होता है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अब अटेंशन इस पर दो, चश्मा गिर गया तो क्या देखोगे फिर दुनिया, अंधे ही हो जाओगे। दुनिया में तो 1000-1500 रुपए दोगे नया चश्मा बना लो, लेकिन भगवान जो अभी हमको दे रहा है ना, ये ज्ञान के चक्षु, ये कोई दुकानदार हमको बना के नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं बच्चे ये अकल का चश्मा है, ये कहीं गिराना नहीं, सबको आत्मा देखना। कई लोगों को देखते हो आप, वो कहते हैं हमने चश्मा पहनना छोड़ दिया, आंख का नंबर बढ़ता जा रहा है और अंधे होते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमने ज्ञान के चक्षु ये चश्मा उतारा तो बाबा कहता है तुम भी क्या बन जाओगे, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को मोह है गद्दी से, पुत्रों से। बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद ही नहीं है कि अंधे को राजा बनाया जाए। समझना गहराई से, धृतराष्ट्र को सिर्फ इस वजह से अंधा नहीं बनाया गया कि ये नेत्रहीन है। बात किसकी है? हाँ, बात है अक्लमंदी की। बाबा कहते हैं मैं तुमको यहाँ सयाना बनाने के लिए बिठाया है कि तुम इस संसार में, बाबा कहता है वो त्रिकालदर्शी आत्माएं हो जो तीनों कालों को जानती है, अपने भूतकाल को, अपने वर्तमान काल को और अपने भविष्य को। बाबा कहता है तुम्हारा भूतकाल क्या है? तुम्हारा भूतकाल है, बाबा कहता है बच्चे कि तुम निराकारी आत्माएं हो, परम धाम की रहने वाली हो, ये तुम्हारा भूतकाल है। वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल ये है कि अभी संगम पर आप आत्माएं इस शरीर में बैठ करके इस रंग भूमि में, इस कर्म क्षेत्र पर अपने कर्म के रंग भर रहे हो। आत्मा यहाँ क्या कर रही है? ड्रामा दौड़ाए जा रहा है। अभी मुरली क्लास में बैठने से पहले हम सोच रहे थे कि बाबा कई बार ड्रामा तो 180 की स्पीड से दौड़ाता है, फुर्सत ही नहीं मिलती। आप भी महसूस करते होगे कभी कभी, कहते हो कमर सीधी करने का भी टाइम नहीं मिला, इधर भाग उधर भाग, ये काम वो काम। तो आत्मा इस समय क्या कर रही है? इस तन के द्वारा कर्म कर रही है। किस लिए? क्योंकि कर्म करना ये क्या है? ये आत्मा का स्वभाव। आत्मा जब कर्म करती है तो श्रेष्ठ कर्म से अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाती है, निम्न कर्मों से अपना भाग्य और नीचे गिराती जाती है। इसलिए बाबा यहाँ मुरली में हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, अभी चढ़ाई का समय। तो देखते हो दुनिया में लोग चढ़ाई चढ़ते हैं ना, तो हाथ में सोटी पकड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप की श्रीमत क्या है? ये तुम्हारी लाठी है। बुढ़ापे में देखना लोग लाठी लेके चलते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर मैं आकर क्या देता हूँ तुमको? श्रीमत की लाठी देता हूँ। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तुम वो आत्माएं हो, वो मेरे बच्चे हो जिनके गले में भगवान की छड़ी पड़ गई है। देखते हो छड़ी का जो हैंडल होता है वो कैसा होता है, उसमें गर्दन आ जाती है पूरी। अब वो कहता है जाके दिखा। अखियां दी बारी राही दिल विच आ, फिर जाके दिखा।
जब हमारे दिल में कोई बसता है ना, तो आंखों से हमको अच्छा लगता है, अट्रैक्शन होता है उसके प्रति। तो हम कहते हैं कि तुम आंखों की राही मेरे दिल में तो आके बैठ गया, अब जाके दिखा, निकल के दिखा यहाँ से। बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम सब कौन हो, बाप के दिल तख्त बच्चे। पूरी दुनिया में हम ही पसंद आए उसको भूंदू राम। हमारी शक्लें देखो, हमारी अकलें देखो। हमने क्या किया, उस पिता को अपना बनाया नहीं बनाया, वो एक्चुअली था। गाना गाते हो ना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। किसके साथ साथ बनाते हो जन्म जन्म का, किसके साथ बनाते हो? बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में एक जन्म का साथी कोई नहीं है, सब अकेले जाओगे। ना बाबा कहता है ये जो तुमने गाने गीत बना दिए, ये तो आत्मा और परमात्मा की बात है कि तू कितने भी जन्म ले जा, 84 ले जा, 80 ले जा, 70 ले जा, 65 ले जा, 60 ले जा, लेकिन तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ है। हम बार बार मिलेंगे, हर संगम पर मिलेंगे। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। तो रात को हम धक्के ना खाएं, दुखी ना हो। बाबू कहता तुमने भक्ति में कितने धक्के खाए, फायदा हुआ? बाबू कहता भगवान पूछ रहा है। देखो क्या होता है, हम जब भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति में भी हमारी भावना है, प्रेम है वहां पर। और प्रेम कैसा होता है? प्रेम तो हम कहते हैं अंधा होता है जी। हम किसी की बैलेंस शीट देख के थोड़ी उससे प्यार करेंगे। दुनिया में तो लोग रिश्ते बनाते हैं तो पूछते हैं लड़का क्या कमाता है, घर अपना है इसका, किराए पे तो नहीं रहता। वहां दिल के रिश्ते नहीं जुड़ते। दिल के रिश्ते कैसे जुड़ जाते हैं? हाँ, हम जब किसी को चाहते हैं, दिल की गहराइयों से उसको प्यार करते हैं, तो लैला मजनू की कहानी नहीं सुनी? हीर रांझे नहीं देखे क्या? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब कौन हो, आशिक हो, और मैं तुम्हारा माशूक। तुम आत्माओं ने मुझे जितना याद किया है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम सब कौन हो, भंवरे हो, भटकते हो, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस मंदिर, कभी उस मूर्त के आगे, कभी इस मूर्त के आगे। तो बाबा कहता है ये जिन मूर्तियों के सामने जाते हो, ये खुशबूदार फूल हैं, जिनका रस पीकर आते हो। कहते हैं उनको कीर्तन में बड़ा मजा आता है, हमको भजन सुनने में बड़ा मजा आता है। तो क्या करते हो, ये भंवरे जाते हैं और थोड़ा थोड़ा रस पीते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो मैं ही हूँ। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारे ही द्वारा मैं ये आत्मा रूपी कमल खिलाता हूँ। अब बाबा कहता है भटकना बंद करो। भटको नहीं, बाबा कहता है आप आत्मा हो। बाबा कहता है अपने घर को पहचानो, अपने बाप को पहचानो, और जन्म जन्म के साथी तो हम ही हैं, आत्मा और परमात्मा। बाकी यहाँ तो देखो टर्म्स की बात आती है। आप किसी के साथ अच्छे चलोगे, सामने वाला रिस्पॉन्स कर देगा। जिस दिन आपने अच्छा चलना बंद कर दिया, हाथ खींच लिया, उस दिन सामने वाले की अच्छाई अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता है हमको, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे कैसे बच्चे चाहिए, जो
समझो सयाने हो। बाबा कहते हैं यहाँ तो देखो दुनिया स्वर्ग नहीं पहचानती है। बाबा कहते हैं जो स्वर्ग है वो क्या है? वंडर ऑफ वर्ल्ड। 7 अजूबों की बात करते हो ना बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो किसकी है? हाँ, बाबा कहता है ये बात है स्वर्ग की। स्वर्ग बाबा कहता है वो अजूबा है जिसको दुनिया याद करती है। मरते ही कहते हैं फलाना स्वर्ग चला गया, स्वर्गवासी हो गया। तो बाबा कहता है अभी क्या करना है? पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के वो कहता है तुमको पानी का ग्लास भी नहीं मिलने वाला। ये जिनसे हम पानी के ग्लास मांगते हैं ना घरों में, पिला एक ग्लास पानी पिला दे, इनके लिए हड्डियां दतीची बनकर हमने दान दी हुई है, तब ये ग्लास पानी के पी रहे हो। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना? ये पढ़ाई है ना, जब तक जीना है। बाबा कहता है पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाई पढ़नी, कौन पढ़ेंगे? बाबा कहता है जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि भगवान से हो। भगवान क्या करता है? सिर्फ इशारा करता है। ये पढ़ाई ना इशारा है बस। कहते हो ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। भगवान हमें इशारा दे रहा है। जैसे आपने वो प्रसंग सुना है जब पांडवों को लाक्षागृह में ऑफर किया गया कि आओ रात को यहाँ विश्राम करो, तो विदुर क्या कर रहा है? इशारा दे रहा है कि अगर आग लग जाए जंगल में तो कौन सुरक्षित होगा? युधिष्ठिर बोल पड़ा चूहा, क्योंकि चूहा बिल में घुस जाएगा। इशारा दिया था। बुद्धू होते तो सो जाते घोड़े बेच, रात गई बात। लेकिन इशारा पकड़ लिया। समय आ गया इशारा पकड़ने का, कैच करो इशारा। भगवान इशारा कर, भगवान कह रहा है कि बच्चे ये मृत्यु लोक है। यहाँ बाबा कहता है तुम्हारा अंतिम जन्म, अब घर जाना है। कौन आए हैं लेने? शिव साजन आए। शिव की बारात सुनी है ना सबने, कि शिव की जब बारात आई तो बाराती कौन कौन थे? हम भी तो जाते हैं बारातों में, सज धज के जाते हैं। अपने कपड़े नहीं होते तो किसी से मांग के ही किराए पे ही ले जाते, मेकअप करके बढ़िया चकाचक बच के बारात में जाते। और शिव की बारात, कहते हैं भूत भी थे, पिशाच भी थे, निशाचर भी थे, राक्षस थे, दैत्य थे, लूले लंगड़े थे, सब थे। वो कह रहा है मैं इशारा दे रहा हूं, समझो। इस दुनिया में बाबा कहता है सब निशाचर। भूत प्रेतों की बाबा कहता है ये दुनिया बनकर रह गई अभी। हाँ, बाबा कहता है अज्ञान के अंधेरे में सब भटक गए। आज हम सुबह वॉक कर रहे थे पार्क में, तो एक सीनियर सिटीजन है, उन्होंने सहज ही बोला, क्योंकि एक टोली है उनकी पूरी, वो वॉक करते हैं वहां, चलते चलते कहने लगे कि सामने से भटकती हुई आत्माएं आ रही। हमने सुना वो, जब वो सुबह कह रहे, हम सोचने लगे ये तकिया कलाम बन गया आज के समय, भटकती आत्मा। मैंने कहा इसको ये नहीं पता ये खुद भी आत्मा है और ये भी भटक रही है। भटकना माना क्या? वहां तो सब सैर करने ही आते हैं, उसको भटकना नहीं कहें। भटकना क्या है? इस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से इस जन्म, पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे। ऐसा ही मकान हमारे बाप दादाओं ने बनाया था हमारे लिए,
हमें छोटे पढ़ने लग गए, हमने और बड़े बना दिए। यही प्रक्रिया हमारी आने वाली पुश्तें भी करें। क्या हमारे जीवन के बस इतने ही लक्ष्य हैं कि रात को लाक्षागृह में सोए और फूक जाए? ये दुनिया, बाबा कहता है, ऐसे ही जाएगी, सोए सोए। इन्हें कोई, बाबा कहता है, जगा नहीं सकता, क्योंकि कसम खाई है इन्होंने, ये नहीं जागे। इन्हें रोना मंजूर है, तड़पना मंजूर है, दुखी होना मंजूर है, लेकिन आंखें खोलना मंजूर नहीं। कि आंख खोलकर देखो तो सही, भगवान जिसको बुलाते हो, हाथ जोड़ के क्या कहते हो कि भगवान अब आ, मेरी पुकार सुन, मेरी प्रार्थना सुन। तो आए तो सुने, आए तो सुने ना। नहीं तो क्या पीपल के पेड़ पे लटका हुआ है क्या कहीं? क्या समझते हो? हम सब ने भक्ति की है, बहुत साल की है, कई जन्मों तक की है, मिला आज तक। कोई मंदिर तो हमने छोड़ा नहीं, हम खुद काल का मंदिर, कितने साल गए, निरंतर गए, लेकिन तरे फिर भी नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे, एक बाप है, बाप ही तुमको भव से पार उतार सकता है। देखते हो दुनिया में, जब छोटी सी कोई बात आती है तो कहते हैं, आई मम्मी, हुई मम्मी। छोटा सा डॉक्टर एक इंजेक्शन देता है तो बच्चा कहता है, हुई मम्मी। जब सामने से बड़ा सा ट्रक आता है ना, तो क्या कहता है, अरे बाप रे। वहां इसको बाप याद आता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, अंत में जिस राम को याद करते हो, ये तुम्हारा बाप है। रोते हो अंत में कि भगवान हमको अब ले ले, अब दुनिया में हमारा कोई नहीं। कोई पूछता नहीं, कोड़ी को, रोगी को, दरिद्र को, निर्धन को, कौन गले से लगाता है यहाँ दुनिया। और ये मत सोचना कि हमने तो बुढ़ापे के लिए कमा के रखा हुआ है। थोड़ी सी कड़वी है सच्चाई, लेकिन सुन लेनी चाहिए। और सच्चाई ये कहती है, क्योंकि जो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम है, वो ये कहता है कि दुनिया में अगर कोई बूढ़ों की कर रहा है, उसके भी कारण अपने अपने। कोई इसलिए कर रहा है कि आज मैं करूंगा, कल मेरी हो जाएगी, मुझे भी तो बूढ़ा होना, इनकी बद्दुआ लूंगा तो मेरे को भी सड़क सड़ के मरना पड़ेगा। कोई इसलिए कर रहा है कि नहीं करूंगा तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहेंगे। कोई शर्म निभा रहा है, कोई डर से कर रहा है। डर भी तो अनेक प्रकार के हैं। जहां डर है, शांति गायब। डर भी है, ना करूं सेवा, बेदखल कर दिया तो। कुछ अंदर की चीजें होती हैं, आदमी जल्दी किसी को बोलता बतियाता नहीं है, लेकिन हम सबको पता है ना। हम क्या कह जाते हैं कई बार, कहते नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। क्यों? मेरे है ना। ये भी बाबा कहता है तुम्हारा अहंकार है कि तुम्हारे बच्चे। और जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं मानता, मुंह पर बैठकर जवाब देता है, तब नहीं कहते हो कि मेरा ही तो बच्चा है ना। तब मुझे कोसते हो कि भगवान ये कैसी औलाद दी मुझे। हम्म? इसलिए बाबा यहाँ क्या समझा रहा है हमें। बाबा कहते हैं, बच्चे, समय आ गया, घर जाना पड़ेगा। शिव की बारात का कार्ड पहुंच चुका है तुम सबके पास। पार्वतियों को ब्याहने आ गया है वो। पार्वती कौन होगी? जो उसकी श्रीमत पर आत्मा 16 श्रृंगार करेगी, सत्य को सुनेगी, उसको हजम करेगी, सत्य स्वरूप बनेगी। बाबा कहता है वो बनने के लिए एक विधि ये है
कि पढ़ाई को रोज पढ़ना पड़ेगा। आत्मा कर्म योगी बने, सच्चा सच्चा योगी बने। बाबा कहता है अगर तुम्हारी बुद्धि धन में, दौलत में, बच्चों में, घर में ही फंसी हुई है तो तुम योगी नहीं बन सकते हो, तुम भोगी होगे। किसी को बुखार होता है, हम मुरली छोड़ देते हैं, कहते हैं फलाने को बुखार है ना, आज मुरली कैसे सुनो। किसी को बुखार होता है, तुम रोटी तो नहीं छोड़ देते हो, मुरली क्यों छोड़ी थी? इसका मतलब तुमको मुरलीधर से प्यार नहीं है। बाबा कहता है आप ठगो नहीं खुद को, बाप को सच सच बता दो। हाँ? बाबा कहता है बाप को सच सच बताओगे तो क्या होगा? आत्मा के अंदर इनलाइटमेंट होगी। भगवान के आगे तो दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते हैं कि नहीं? कर दो। जो भी मन में है, ज्ञान अच्छा लग रहा है तो सुन रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या ये रोज रोज कहते हैं बाबा कहता है। किसका बाबा? मेरा बाबा तो घर पे बैठा हुआ है, हुक्का पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, खून पी रहा है। लेकिन ये किसका बाबा है? ये हम सब का बाबा है। एक पिता, हम सब उसके बच्चे। वो हमको ये कहता है कि बच्चे अभी खेलते खेलते आत्मा इस ग्राउंड पर मैली हो गई है। मानते हो? कहते तो हो पतित पावन आओ आकर कष्ट मिटाओ, लेकिन बाबा कहता है खुद को पतित मानते ही नहीं हो। नहीं मानते हो ना। बाबा कहता है बच्चे उदासी है अंदर, उदासी है, कोई जीवन में उमंग नहीं है, उदासी है लंबी। और बाबा फिर आगे समझाता, बाबा कहता है अगर आपके जीवन में उदासी है, अगर आपके जीवन में बाबा कहता है आलस है, सुस्ती है, क्रोध है, चिंता है, तो बाबा कहता है फिर यही तो बाबा कहता है गिरावट है। तो बाबा ये कहता है हमें कि बच्चे आप पतित हो, मैले हो। तो मैल को धोएंगे कैसे फिर? प्लीज वेट, वेट वेट। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मैलापन है, ये कालक है, ये कलंक है आत्मा पर। तो कैसे धोएंगे फिर? एक कपड़े पे कोई दाग लगता है तो क्या क्या चाहिए? साबुन चाहिए बढ़िया वाला, ब्रश भी चाहिए, थापी भी देते हो उसको, साफ पानी भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए। ऐसे नहीं कि साबुन रख दिया, पानी की बाल्टी रख दी, थापी रख दी, ब्रश रख दिया, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। ऐसे बाबा कहता है बात नहीं बनेगी। पानी की बाल्टियां बाबा कहता है मैं दूंगा। ये ज्ञान है ना, ये क्या है? ये जैसे सोचो पानी की बाल्टियां, जिससे आत्मा साफ होती है। ये वो पानी नहीं है जो बोलो बोरिंग का पानी है या कॉरपोरेशन का पानी है। बाबू कहते हैं ये तो ज्ञान की गंगा है, जो कौन लेकर आएगा? शिव। और बाबा कहते हैं ब्रश कौन सा दूंगा तुम? ब्रश देखो कपड़े पे कैसे मारते हो, लगातार मारते जाते। ये स्पीड होती है ब्रश मारने। ऐसे नहीं आज एक ब्रश मारा हफ्ते तक छोड़ दिया। ब्रश में क्या होते हैं? नीचे देखते हैं ना ब्रश के अंदर क्या होते हैं? वो गंदगी को खींचते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब क्या है? श्रेष्ठ संकल्प, कि मैं पावन आत्मा हूँ, प्योर आत्मा हूँ। बाबा कहता है जितना इन संकल्पों को बाबा कहता है आप रिमाइंड करते जाओगे, स्मृति में रखते जाओगे लगातार। बाबा कहता है कपड़ा साफ। साबुन कौन सा है? नौलखा? कौन सा साबुन यूज करते हो कपड़े धोने के लिए? टाइड? एरियल? वैरायटी साबुन है मार्केट।
लेकिन देखते हो कई लोग क्या करते हैं, बाल्टी में बकेट के अंदर डिटर्जेंट डालेंगे और कपड़े डिप करके रख दें 1 घंटा 2 घंटा। बाबा कहते हैं बच्चे सहज पुरुषार्थी बनो, तो बाबा कहता है ज्ञान में आत्मा भीगी रहे, डिप कर दो इसको। वो भी नहीं करते हो, ब्रश भी नहीं चलाते हो, बस मंदिर में आके कह देते हो हम पतित हैं। मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा कहता है आत्मा का कपड़ा, आत्मा बाबा कहता है जिस तन में बैठी है, बाबा कहता है ये आत्मा अभी पतित बन। शरीरों को तो तुम रोज रगड़ते हो, गर्मी का टाइम है, 3-3 4-4 बार नहाते हैं लोग, थोड़ा सा पसीना आता है तो देखो पसीना बर्दाश्त नहीं करते, है ना। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है, धुलाई सफाई सच्चाई। चमकदार कपड़े पसंद आते हैं, प्रेस किए हुए कपड़े हम पहनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को ड्राई क्लीन करना है अभी। कौन करेगा, तुम्हारा बाप। भगवान के संस्कार जब तुम्हारे संस्कार बनेंगे तब आत्मा ये भव से पार उतरती है, ऐसे नहीं उतर सकती, ऐसे नहीं उतरेगी। दूल्हा होगा तो बारात पीछे चलेगी ना, दूल्हा ही नहीं है तो बाराती किस बात की। बाबा कहता है देखो मैं तो आ गया दूल्हा, तुम आत्माओं का, तुमको बिहाने, तुमको घर ले जा। अब बाबा कहता है देख लो बाराती बन के जाना चाहते हो या पार्वती बन के जाना चाहते हो, लेके सबको जाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। जाना तो पड़ेगा, देखो मौत तो बाबा कहता है समय पर आएगी, परमिशन थोड़ी मांगेगी तुमसे, वारंट की तरह आती है। जैसे वारंट निकलता ना किसी का, कॉलर से खींच के ले जाते हैं उसको, केजरीवाल के साथ किया ना, सीएम को नहीं बख्शा। बड़ी ऊंची पोस्ट होती है, छोटा थोड़ी होता है। बाबा कहता है मृत्यु किसी को नहीं छोड़ेगी, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसी मृत्यु लोक में बैठकर बाबा कहता है अमरनाथ से अमर कथा सुनकर अमर पद की प्राप्ति करो। यही बाबा कहता है तुम्हारा उपहार है, यही भगवान की तरफ से मीठी सौगात है, यही फल है तुम्हारी भक्ति का। ओम शांति।